हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाक्षी बायोलॉजी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीपाक्षी बायोलॉजी में। और आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडी अबाउट और 5 किंगडम के बारे में हमने स्टडी किया था, और उसके किस किस बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था हमने वो देखा था। तो आज के सेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे, 1 बाय 1 करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। तो बात करते हैं हमने क्या देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा था। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मोनेरा की, है ना। उसकी बेस के बारे में आपने एक बार रिकॉल किया था, जो कुछ भी मैंने बताया था कि उसके क्या क्या बेस होते हैं, जो मतलब क्लासिफाई किया था। कितने किया था? उसके क्या क्या बेस थे ये आपने देखा था, ठीक है। तो आज हम अब बात करेंगे 1 बाय 1 उसके सारे बेस को लेते हुए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा क्या होता है बताइए। ये यूनिसेलुलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये कौन सा होता है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है। तो ये होता है आपका यूनिसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर बोले तो हिंदी वाले देखेंगे एक कोशिकीय बोलते हैं, है ना। एक कोशिकीय बोलते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है। हाँ, एक्चुअली सर्द शुरू नहीं होती है, उसके पहले मेरे को सर्द लग जाती है ना। तो कोल्ड हो गया था, तो थोड़ी आवाज़ भी आप लोग को समझ में आ रही होगी, इसलिए मैंने थोड़ा इसका क्लास पोस्टपोन कर दिया था। बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा, है ना। सो डोंट वरी। तो हमने देखा था कि मोनेरा क्या सॉरी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात हमने किया था। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल का बना होता है। समझ में आ रही है ना बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय का बना होता है। देयर आर ऑल प्रोसेस, है ना, ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन सिंगल सेल। मतलब ऑल प्रोसेस की बात करें, यहाँ लिखिएगा, ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन सिंगल सेल, है ना। समझ आ रही है ना बात? एक ही सेल में वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सारे प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, है ना। और बताइए, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मतलब इन सब के एक्शन, इन सब के लिए जो मतलब एक लाइव रहने के लिए, है ना, अलाइव करने के लिए जिस भी सारे प्रोसेस की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे प्रोसेस आपको यही एक सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? मतलब कि वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है ना, ग्रोथ भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो सिंगल सेल में सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। वो कहलाते हैं कौन? यूनिसेलुलर। कौन कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग, बात करेंगे सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति, है ना। क्या बोलते हैं जी? कोशिका भित्ति। समझ आ गया? तो ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। समझ आ रही है बात? क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। लिखते चलिएगा, है ना, और दिमाग में भी, नॉट ओनली इन योर नोटबुक, ओके। प्रोकैरियोटिक। अब बताइए, प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को ना प्रीवियस क्लास में, याद है? प्रीवियस क्लास में बताया था प्रोकैरियोटिक का क्या होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? कि प्री न्यूक्लियस होता है। मतलब कि ये कम्प्लीटली मतलब जो न्यूक्लियस होता है आपका मैच्योर नहीं होता है। यहाँ पे केवल
आपको जो प्री मतलब न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, समझ ना। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा, है ना, लेकिन आपको टोटली मैच्योर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना बात। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। हाँ, ओनली जेनेटिक मटेरियल मिलेगा आपको, लिख सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बताइए जरा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए। पोषण, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा या हेटरोट्रॉफ होगा। मोलेरा क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा या हेटरोट्रॉफ होगा, क्या होगा बताइए। ऑटोट्रॉफ होगा। क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले बताइए। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, स्वभोजी, स्वभोजी, है ना। क्या मतलब हुआ, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना, मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। लाइक दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो बताइए आप लोग क्या होगा बताइए, एग्जाम्पल से देखिए, है ना, एग्जाम्पल से देखिए। साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया वही नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं, हिंदी वाले देख लीजिए। नीलहरित शैवाल पढ़ा होगा आपने, नाम तो सुना होगा, वही चीज़ होता है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम्पल जो एग्जाम में होता है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बस आप लोग एक ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। वहाँ एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होना है, वहाँ दोनों लैंग्वेज देते हैं, तो हिंदी नहीं समझ आता है इंग्लिश देखिए, इंग्लिश नहीं समझ आता है हिंदी देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन दोनों रहेंगे आपके पास, समझ आ रही है बात। तो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या होता है, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल में पैडी फील्ड देखा है आपने, है ना, पैडी फील्ड देखा है, धान की खेती। उसमें क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करता है, एक केमिकल सिंथेसिस करता है, केमिकल सिंथेसिस करता है। कौन सा केमिकल, मीथेन। पैडी फील्ड में सिंथेसिस करता है कौन सा केमिकल, मीथेन, है ना। तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा बताइए, केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसको और क्या बोलेंगे आप लोग, केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। समझ आ रही है बात। केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक केमिकल मतलब सिंथेसिस करता है, जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, मीथेन रिलीज करता है। बात आ रही ना समझ में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ इसको हम इरेज कर दें, इरेज कर दें, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो ये था आपका, ये आपका ऑटोट्रॉफ था, है ना। ऑटोट्रॉफ में हमने देखा कि जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, मतलब जो अपना जो भोजन होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। लाइक साइनोबैक्टीरिया विद सिंथेसिस इन पैडी फील्ड, विद सिंथेसिस इन पैडी फील्ड मीथेन, ठीक है ना। मीथेन सिंथेसिस करता है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, है ना, या साइनोबैक्टीरिया, है ना, कह सकते हैं। तो हेटरोट्रॉफ में देखिए, हेटरोट्रॉफ क्या है, ये तो था आपको केमोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ किसे कहते हैं बताइए, जो दूसरे पे डिपेंड हो, है ना, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषमभोजी, विषमपोषी या विषमभोजी, कुछ भी किए, है ना। तो ये क्या करता है, दूसरे पर डिपेंड होता है। अब इसका एग्जांपल से हम देखेंगे बैक्टीरिया।
अब कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई का नाम सुना है आपने, इकोलाई का नाम, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपको मिलता है कहाँ कहाँ फीड करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फीड करता है, कोलोन के अंदर, है ना, कोलोन के अंदर ऐसे करके, लाइक कोलोन होता है ना, इसके अंदर वो फीड करता है। अब कैसे फीड करता है, आप खाते हैं क्या, प्लांट खाते हैं, प्लांट में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा बात को, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली बैक्टीरिया क्या होता है, वो आपको फीड करता है क्या, सेलुलोज फीड करता है, समझ में आ रही है ना। तो सेलुलोज जो होता है, यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, समझ आ रही है बात, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो जब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे मिलता है आपको एस्चेरिचिया कोलाई, यहाँ से फीड करता है सेलुलोज को, ठीक है ना। हमने क्या खाया, मतलब प्लांट खाया, प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज मतलब एज अ प्लांट हम लोग सेलुलोज खाते हैं, ठीक है। तो उसका डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है और उसको फीड करता है एज अ पैरासाइट, कौन फीड करता है, एस्चेरिचिया कोलाई इसको फीड करता है, समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ ये इसका मतलब फंडा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, मोनेरा हम लोग देख लिए, मोनेरा हम लोगों ने देख लिया, कुछ रह गया यहाँ पे नहीं ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट क्या था, प्रोटिस्टा, फटाफट से हम उसको देखेंगे, ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। प्रोटिस्टा, अब बताइए प्रोटिस्टम के बारे में बताइए, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर, बार बार हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ आ रही है ना, एक कोशिकीय, ठीक है ना, यूनिसेलुलर होता है, आप लिखते चलेंगे, जिन्हें हिंदी की जरूरत है वो हिंदी लिखते चलेंगे, मैं बोल रही हूँ, दोनों बोल रही हूँ, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, लिख ही देती हूँ। मान लीजिए कोई अगर नए हैं इस वीडियो पे तो आप प्रीवियस क्लास मेरा देख सकते हैं, है ना, तो उसमें समझ आ जाएगी। वैसे मैं लिख देती हूँ, एक कोशिकीय, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ले लेता है लिखने में, मेरे को परेशानी होती है ना, हिंदी थोड़ा लिखने में परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है। तो एक क्या बोलते हैं यार, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, ठीक है ना, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब इसमें देखिए सेल वॉल इसका क्या होता है, कैसा होता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होता है वो कैसा होता है बताइए। इस सेलुलर में तो ये एक्वेटिक होता है, ठीक है ना, एक्वेटिक समझ रहे हैं ना क्या होता है, जलीय, ठीक है ना, मतलब जल में पाए जाने वाले एनिमल्स, ठीक है ना, एक्वेटिक। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, सेल वॉल इसका कैसा होता है, कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, फटाफट से देखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, पोषण, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बताइए जल्दी, यूग्लिना, यूग्लिना देखा है आपने कभी, ठीक है। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखा ना, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, है ना, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, यानी ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे फुली डेवलप होगा, है ना, ट्रू न्यूक्लियस, समझ आ रही है ना बात। तो देखेंगे आप लोग, अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने क्या देखा, इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं बनाता है ना, अपना भोजन क्या करता है, स्वयं प्रिपेयर करता है, ठीक है। यूग्लिना जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, यूग्लिना हुआ, ठीक है। और बताइए, मतलब देखिए अगर एनिमल की बात करें, इसका एनिमल की बात करेंगे हम,
तो इसमें क्या होता है, मोशन होता है ना, मोशन होता है। लेकिन प्लांट का बात करें, अगर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, मतलब उसका जो सेल होता है वो क्या करता है, प्लांट सेल जो होता है, मतलब एनिमल सेल की बात करें तो वो तो क्या है, तो उसमें मोशन होता है, समझ आ रही है ना बात। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट सेल में, मतलब दोनों हैं, समझ में आ रही है बात। तो ऑटोट्रॉफ ये हो गया है ना, ये ये ऑटोट्रॉफ हो गया। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल प्लांट में। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो क्या बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है ना, अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है। जिस प्रक्रिया को प्लांट जब भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए हेटरोट्रॉफ की बात करें, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ भी होता है, तो हेटरोट्रॉफ की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा क्या, अमीबा, ठीक है, क्या मिलेगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, अमीबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम पता है कैसा होता है, ये आपको मतलब स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं इसको, एनिमल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर शेप, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे स्लीपर लाइक होता है, समझ आ रही है ना बात। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिमल स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर शेप, है ना, स्लीपर के जैसा शेप होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडियम भी होता है, प्लाज्मोडियम है, ये भी हेटरोट्रॉफ है। कैसे है, तो जैसे कि इसका जो वेक्टर, प्लाज्मोडियम क्या है, एक वेक्टर है ना, तो ये क्या करता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है ये मलेरिया कैच करता है, सुना होगा आपने मलेरिया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मलेरिया मॉस्किटो है वो उसके कांटे से नहीं होता है मलेरिया, है ना, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। वो क्या करता है, जब हम लोग को काटता है ना तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसके मतलब शेप को ये चेंज कर देता है, जो राउंडेड शेप में होता है रेड ब्लड सेल, RBC, ठीक है ना। इसका शेप क्या हो जाएगा, अमीबी शेप में हो जाएगा, ठीक है ना, इसका शेप चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसका शेप चेंज हो जाएगा तो ये कज करेगा शिवरिंग, है ना, शिवरिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ठंडा लग के और फीवर होगा, तो जो शिवरिंग है तो दैट्स रेस्पॉन्स एंड सो द सिम्टम ऑफ मलेरिया एंड इट मीन्स मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मलेरिया, है ना, मलेरिया, समझ आ रही है बात। तो दैट टाइम टेस्ट वगैरह कराओ, फिर मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना होता है, समझ में आ रही है ना। तो वहाँ तक आप लोग को नहीं जाना है, बस यहाँ मोटा मोटी आप लोग को एग्जाम्पल जानना था और इसके बारे में जानना था कि ये क्या चीज़ है ना। चलिए इसको मेरा टाइम को किल करते हुए नेक्स्ट हमारा है फंजाई, है ना, उसकी बात कर लेते हैं, फिर प्लांटी है, एनिमल है, और इस सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, समझ आ रही है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक फंजाई, उसके बाद प्लांट और उसके बाद एनिमालिया। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो अभी उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त लोग हैं या फिर बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारे मटेरियल मिले और उनको कुछ हेल्प मिल सके, समझ आ रही है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है फंजाई। फंजाई को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कवक, ठीक है, देखा होगा आपने प्रीवियस क्लास में। इसमें जो इसका सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर
होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ काइटिन, अंडरस्टैंड, मेड अप ऑफ काइटिन। और इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, जो ईस्ट होता है ये, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ईस्ट हो गया। और मल्टी सेलुलर की बात करें, मतलब ये हो गया आपको यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर में आपको हो गया जैसे मशरूम हो गया, एस्परजिलस हो गया, है ना, मशरूम, ठीक है, एस्परजिलस हो गया, ठीक है, एस्परजिलस हो गया। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या नाम सुना है कभी आपने पेनिसिलिन का? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, समझ में आ रही है बात, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, नाम सुना होगा आपने, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ये आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका फंजाई। फंजाई जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड इस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देयर आर मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलिन एंड दैट्स ऑल। तो हम ये देख लिए प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई देख लिए। अब हम बात करते हैं प्लांटी एंड एनिमालिया की, फटाफट से उसको देखते हैं और फिर इस सेशन को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंसेस समझिएगा, ठीक है ना। हम प्लांट्स और एनिमल को थोड़ा सा कंपैरिजन में लेते हैं एंड वो ज़्यादा बेटर और इजी मतलब रहता है, समझ आ रही है बात। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, और देखेंगे इसको प्लांटी और एनिमालिया को एक एक करके। प्लांटी हो गया और ये हो गया आपका एनिमालिया। अब हम कंपेयर करके चलेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसके सेल की बात करेंगे कि ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांटी होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर, इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना, ठीक है, बट ये ओनली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये ओनली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, समझ आ रही है ना, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। प्लांटी क्या होता है, दोनों होता है, प्लांटी में दोनों पाया जाता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, बट एनिमल जो होते हैं वो केवल मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल, ठीक है ना, जो प्लांट का सेल वॉल है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन आता है यहाँ से, समझ में आ रहा है, पूछ देगा कि जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होता है प्लांट का वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे आपको सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल जो होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। शेप देखिए, शेप देखेंगे तो जो प्लांट सेल का मतलब शेप होता है वो आपको ऐसे होगा, ठीक है, देखिए ये आपको ऐसे होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपको सेल वॉल हो गया,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, पीएम लिखते हैं। इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है एनिमल का, वो ऐसे होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसमें जो होता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है किसके, सनलाइट, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में। सनलाइट है, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस के, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और भोजन बनाते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, और प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसका, ऑटोट्रॉफ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ होता है। और इनका क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ होता है। मतलब ये डिपेंड होते हैं किसी और पे। इसमें क्या होता है, प्लांट्स आते हैं, ऑल प्लांट्स, एग्जाम्पल हो गया ऑल प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल जैसे मंकी हो गया, डॉग्स हो गया, अर्थवर्म हो गया, है ना, मंकी हो गया, डॉग्स हो गए, अर्थवर्म हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये रहे आपके प्लांट्स और एनिमलिया, ठीक है ना। तो ये इनके सारे वेस हो गए, और इनके मतलब डिवाइडेशन हो गया, कैसे होते हैं, इनका लाइफ कैसा होता है, कि इनके सेल्स कैसे होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सारी इनकी जानकारी हो गई यहाँ पे। तो हम इसमें आप देख लीजिएगा, सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और जो भी कुछ समझ नहीं आया आप उसमें मतलब मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो टॉपिक आपको समझनी है उसे भी आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।